गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आवर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 252 इन एनसीईआरटी बुक। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये वो सीरीज है जिसमें हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर CFSC, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लिगेंड्स को जो अरेंज करते हैं उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी भी मेटल कैटायन के लिए जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा O का, यानी CFSC की वैल्यूज का, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। कुछ लिगेंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है उनमें, वेरस कुछ जो प्रोड्यूस करते हैं वीक फील्ड, और जिसकी वजह से स्मॉल स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज है कुछ लिगेंड्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो हम देखते हैं। I नेगेटिव लेस देन Br नेगेटिव, लेस देन S2 नेगेटिव, लेस देन SCN नेगेटिव, लेस देन Cl नेगेटिव, लेस देन F नेगेटिव, लेस देन OH नेगेटिव, लेस देन C2O4 2 नेगेटिव, लेस देन O2 नेगेटिव, लेस देन H2O, लेस देन NCS नेगेटिव, लेस देन अमोनिया En, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, CO। तो ये सारे ये क्या है? वीक लिगेंड्स हैं इस तरह के। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, और इनकी जो वैल्यू जो है CFSC की वो इंक्रीज कर रही है इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है। और ये लिगेंड्स कौन से हुए? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हुए। तो यही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है उनकी CFSC वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेशन देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। हर एक जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई करता है T2G ऑर्बिटल, इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एनर्जी बाय -0.40 डेल्टा O। ऐसी जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है EG ऑर्बिटल को, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एनर्जी बाय +0.6 डेल्टा O, और वी कैन से +6 TQ। अगर x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्यूपाई कर रहा है T2G ऑर्बिटल को, और y इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहा है EG ऑर्बिटल को, तो CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? -0.4x + 0.6y ब्रैकेट क्लोज डेल्टा O। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेट लोअरिंग ऑफ एनर्जी, यानी लोअरिंग ऑफ एनर्जी यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, गेन इन स्टेबिलिटी। D1 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G1 होगी। CFSC क्या हो जाएगी? -0.4 डेल्टा O और -4 DQ। इसी तरह D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए T2G3, CFSC -0.8 डेल्टा O और -8 DQ। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगी? T2G3, CFSC इक्वल्स टू -1.2 डेल्टा O और -12 DQ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी हाई स्पिन स्टेट्स एंड लो स्पिन स्टेट्स। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, लोअर एनर्जी 3 T2G ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? DXY, DYZ, DXZ, उनके पैरेलल स्पिन होते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्सेस विद D1, D2 और D3 आयन ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी इज सर्टेन। फॉर D4, D5, D6, D7 आयन्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर करेंगे T2G ऑर्बिटल्स के विद पैरेलल स्पिन, एंड द रिमेनिंग जो बाकी जो बच जाएंगे वो पेयर भी हो सकते हैं T2G ऑर्बिटल में, और EG ऑर्बिटल में भी एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट गिव राइज टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन जब वो एंटर करेंगे T2G ऑर्बिटल में, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब वो एंटर करेंगे EG ऑर्बिटल में। और वो किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड्स की फील्ड के अकॉर्डिंग कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन से देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ लो स्पिन स्टेट यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन स्टेट यानी वीक फील्ड लिगेंड। D4 कॉन्फ़िगरेशन के क्या हो जाएगी, T2G4 हो जाएगी, तो 4 इंटू -0.4 इक्वल्स टू -1.6। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG है, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है पहले यहाँ पे गए और फिर इसका चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया EG ऑर्बिटल में, तो 3 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इक्वल्स टू -0.6। D5 के लिए T2G 5 हो गया ये, तो 5 इंटू -0.4 इक्वल्स टू -2.0। और यहाँ पे हाई स्पिन स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में जाएंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स EG में जाएंगे, तो 3 इंटू -0.4 प्लस 2 प्लस 0.6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी वैल्यू 0। D6 के लिए क्या हो जाएंगे, T2G 6 में सारे पेयर हो जाएंगे, तो 6 इंटू 0.4 इक्वल्स टू -2.4। इसी तरह हाई स्पिन स्टेट में पहले यहाँ पे 4 गए इलेक्ट्रॉन्स और फिर इसके 2 ऊपर वाले इसमें, तो 4 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 इक्वल्स टू -0.4। D7 के लिए क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G 6 यहाँ सारे चले गए और फिर EG में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 6 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इक्वल्स टू -1.8। ऐसी हाई स्पिन स्टेट में क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स EG में जाएंगे, तो 5 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 यानी -0.8 आ जाएगा। सिमिलरली D8 से D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट होगी, उनकी फिक्स्ड CFSC वैल्यू होगी। केवल D4 से लेके D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट होगी और वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, वो EG ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। D8 के लिए T2G 6 EG2 CFSC की वैल्यू 6 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 इक्वल्स टू -1.2। D9 के लिए T2G 6 EG3 CFSC इक्वल्स टू 6 -0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 तो -0.6। तो इसी तरह ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं CFSC की वैल्यूज।